तारीख को जो पटना में रैली होने वाला है, उसका मुख्य एजेंडा है? मुख्य एजेंडा है कि बिहार के जितने जो दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, बेरोजगार लोग हैं, उनको जन स्वराज की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का। तो जन स्वराज है चला आज अरमान सजाने जन जन का, उठी गर्द है लाख मगर अरमान अटल संकल्प अटल, सेनापति प्रशांत किशोर का अडिग कारवां गरज रहा, बदलेंगे हम फिर बिहार को सारा आलम धड़क रहा, बदलेंगे हम फिर बिहार को नई व्यवस्था लाएंगे और जन स्वराज को जन जन तक पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं राजद का यह भी कहना है कि जन स्वराज भाजपा का बी टीम। ये सुन करके बहुत हंसी और ये हास्यपद बात लगती है जो राजद के द्वारा कही जा रही है। जन स्वराज अगर बी टीम रहता तो प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, वो बीजेपी के लिए 2014 में काम कर चुके थे, उनको धूल फाकने की क्या जरूरत थी? वो तो उन्हीं के साथ रहते और रह करके अच्छी कमाई कमाते, या कि नीतीश कुमार के साथ रहते अच्छी कमाई कमाते। तो जन स्वराज का मुख्य मुद्दा या प्रशांत किशोर जी का मुख्य मुद्दा है, जिस पर मैं कहना चाहता हूं कि बरसों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दौरान समय का रथ का घर घर नाच सुनो और सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो जनता की आवाज है जन किशोर, प्रशांत किशोर, और वो जनता की आवाज बिहार की जो शोषित वंचित समाज है, जो खास करके पीड़ित समाज है, जो बरसों तक ठगी गई है, 30 साल तक जो लालू और नीतीश जी का जो शासन काल रहा, उसमें शोषित, वंचित और उपेक्षित जनता के जो है सो अरमानों को सजाने के लिए ये जन स्वराज का कारवां चल पड़ा है। और मेरा तो यही कहना है कि नदी नाले सारे जो है वो प्रशांत महासागर में आएंगे और एक बड़ा कारवां बनेगा। चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, तुम बोल उठे युग बोल उठा, पूरा बिहार यह डोल उठा। क्या यह भी माना जाए कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं? जैसा कि मैं समझता हूं और जो प्रशांत किशोर जी का एजेंडा है वो बिहार को बदलने का है, और अगर पुनः एक गठबंधन ही किसी पार्टी के साथ करते हैं या राजद के साथ करते हैं या भाजपा के साथ करते हैं, तो उनका जो सपना है, जिस सपने को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर के प्रशांत किशोर ने जन स्वराज को बनाया है, वो उद्देश्य विफल हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि आत्मघाती ये कदम कभी भी प्रशांत किशोर या जन स्वराज उठाने जाएगा। महात्मा गांधी के विचारधाराओं से प्रशांत किशोर लेकर चल रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी का उपदेश था कि शराब या नशा मुक्त अपना भारत को, लेकिन जन स्वराज का कहीं ना कहीं यह भी दावा है कि 2 दिन में शराब चालू कर दिया जाए। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या खाएंगे, कि हम तय करेंगे या सरकार तय करेगी? किसी भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जनता क्या खाएगी या क्या पहनेगी या किस प्रकार से रहेगी। ये जनता को तय करने दीजिए और लोगों को तय करने दीजिए। जब आकाश है स्वतंत्र में खला, सिंह भी स्वतंत्र ही खरा बना ढला है, जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला। तो जब सारी स्वतंत्र व्यवस्था है तो उसमें हम ऐसा बंदिश क्यों लगाएं कि शराब पीना? अगर शराब की बात ही कहते हैं और महात्मा गांधी जी की बात को मैं मानता हूं, ये जन आंदोलन है, ये सामाजिक आंदोलन है। स्वतः लोग तय करें क्या खाएंगे क्या पिएंगे। अगर शराब खराब है, बिल्कुल खराब है, इसे मैं भी मानता हूं और प्रशांत किशोर जी भी मानते हैं, किंतु जिस प्रकार से बंदिश सरकार ने लगाई है, आज अपराधी जितने बंद कारागारों में नहीं है, उससे ज्यादा अपराधी जो शराब पीने वाले हैं। कल मैं एक वंचित समाज में गया था, वहां पर लोग कह रहे थे कि सर पावर शराब पी करके चलते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, 5,000 10,000 रुपया हमसे ले लेती है। तो जरा सोचिए कि इस प्रकार की जो शराबबंदी है और जिस प्रकार की शराबबंदी को सरकार चला रही है कि घर घर में शराब, आप अभी खोजिएगा यहाँ पर जो ब्रांड खोजिएगा आपको यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो शराबबंदी है कहां सर? और उससे जो बड़ा घोटाला जो हो रहा है, जो शराब माफिया लोग कर रहे हैं या बड़े बड़े अधिकारी लोग कर रहे हैं या प्रशासन में बैठे लोग कर रहे हैं, इससे जो है बड़ा राजस्व जो है 1500 या 2000 करोड़ का राजस्व है, उसे घाटा लग रहा है और उसे जो जनता का कार्य है वो होना चाहिए था जो माफियाओं के पास चला जा रहा है। इसी कारण से प्रशांत किशोर जी ने जो है
ये शराब बंदी को हटाने का फैसला किया है गांधी जी के नक्शे कदम पर। गांधी जी ये चाहते थे कि शराबबंदी हो, किंतु जन इच्छा से हो। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सर पे है जी, कितने सीटों पर जन चुनाव लड़ेगा, किस एजेंडे पे पूरे के पूरे 243 एजेंडा क्या है? बिल्कुल एजेंडा यही बिहार को बदलने का, बिहार को बदलने का और नीचे से ऊपर तक बदलने का। सर देखिए, चुनाव जब भी आता है तो वादा तो बहुत होता है, लेकिन धरातल पर कोई काम नजर नहीं। देखिए सर, मेरा जहां तक मानना है कि अब तक जितने भी सरकारें थी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार हो, लालू प्रसाद जी की जो सरकार थी, जो व्यवस्था उन्हें मिला था, जो सामाजिक मापदंड उस समय था, उसको बदलने का काम लालू जी ने भी किया। सामाजिक विषमता को पाटने का काम किया, जनता को आवाज देने का काम किया, इसमें वो लालू जी विफल नहीं रहे। समाज को एकजुट करने का काम किया, इसमें भी विफल नहीं रहे। नीतीश जी को बिहार गड्ढे में मिला था, कोई व्यवस्था नहीं थी, उस व्यवस्था को लाने का भी काम नीतीश कुमार जी ने किया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो सरकारें वादा करती है वो नहीं करती है। नीतीश जी ने भी पानी लाने का काम किया, बिजली लाने का काम किया, सड़क लाने का काम किया, किंतु मुख्य जो मुद्दा था, खास करके जब बेरोजगारी की बात आती है और जब शिक्षा की बात आती है, तो ये दो मुद्दों में नीतीश सरकार भी विफल है। और ये दो मुद्दा जब तक सफल नहीं होता, बिहार का जो सुंदर स्वरूप है वो नहीं बन पाएगा। क्या आग्रह करना चाहेंगे हमारे चैनल को देख रहे हैं कि 11 तारीख को रैली? मैं तमाम बिहार वासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि जन स्वराज एक नई व्यवस्था को लाने के लिए चल पड़ा है, उसके साथ जुड़िए और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।